गौर की पहाड़ियों से उठा एक नया सितारा, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसने गजनी को जीतकर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। अब उसकी निगाहें भारत की धन संपदा पर हैं। नक्शे पर उंगली फेरते हुए हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, गजनी से लेकर मुल्तान तक सब हमारे अधीन है, लेकिन असली शक्ति दिल्ली में है। पृथ्वीराज चौहान, एक नाम जो मुझे हर रात बेचैन करता है। मैं इस उपमहाद्वीप को जीतना चाहता हूँ, अपनी सल्तनत स्थापित करना चाहता हूँ। जहां अपना हिंदुस्तान के राजपूत शासक बहुत वीर हैं, खासकर पृथ्वीराज चौहान वह अजय माने जाते हैं। अजय? इतिहास में कोई अजय नहीं होता। हमें उनसे बेहतर रणनीति, बेहतर तैयारी और उनसे अधिक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। हम जल्द ही अपनी सेनाएं तैयार करेंगे और हिंदुस्तान की ओर कूच करेंगे। गोरी की आंखों में तीव्र महत्वाकांक्षा चमकती है। पर्दा गिरता है। गोरी की सेनाएं हिंदुस्तान में प्रवेश करती हैं और उनका सामना होता है दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान से तराइन के मैदान में। अपनी सेना को जय भवानी, इन आक्रमणकारियों को दिखा दो कि हिंदुस्तान की भूमि को छूने की हिम्मत करने का क्या परिणाम होता है। हर हर महादेव। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू होता है। तीर, तलवारें, भाले, धूल और चीखें। गोरी की सेना पहले तो भारी पड़ती है, लेकिन राजपूतों का भयंकर पलटवार होता है। गोरी घायल हो जाता है और उसे युद्ध के मैदान से हटा लिया जाता है। उसकी सेना बिखर जाती है और भागने लगती है। घायल गोरी को सहारा देते हुए जहां अपना हमें पीछे हटना होगा। राजपूतों का प्रहार बहुत भयानक है। दर्द से कराहते हुए, यह हार, यह अपमान। पृथ्वीराज, तुमने मुझे हराया है, लेकिन मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। गोरी को ले जाया जाता है। राजपूत सेना विजयी मुद्रा में है। पर्दा गिरता है। सेनापतियों से पिछली बार हमने उनकी शक्ति को कम आंका। इस बार हम छल और गति का प्रयोग करेंगे। पृथ्वीराज रात में युद्ध नहीं लड़ते, हम इसका लाभ उठाएंगे। और हाँ, जयचंद कन्नौज का शासक, जो पृथ्वीराज से ईर्ष्या करता है, उससे भी संपर्क बनाए रखो। दृश्य बदलता है। तराइन का मैदान, रात का समय। पृथ्वीराज की सेना विश्राम कर रही है। अचानक गोरी की सेना हमला कर देती है। राजपूत सेना असमंजस में है। गोरी 1 साल बाद वापस आया, इस बार पूरी तैयारी और एक धूर्त योजना के साथ। उसने पृथ्वीराज को धोखा दिया और सुबह होने से ठीक पहले हमला कर दिया। हड़बड़ी में हमला? ये क्या? तैयार हो जाओ राजपूतों। अंधेरे और अचानक हमले के कारण राजपूत सेना बिखर जाती है। गोरी की सेना हावी हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाता है। गोरी विजय मुद्रा में खड़ा है। पृथ्वीराज को बंदी देखकर तुमने सोचा था कि तुम मुझे खत्म कर दोगे। नहीं, अब हिंदुस्तान हमारा है। पर्दा गिरता है। दिल्ली अब हमारी है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। कुतुबुद्दीन, तुम्हें भारत में मेरे साम्राज्य का विस्तार करना होगा। अजमेर, कन्नौज, बिहार, बंगाल, सब हमारे अधीन होना चाहिए। मैं वापस गौर जा रहा हूं, लेकिन तुम यहां मेरे प्रतिनिधि हो। इस भूमि पर हमारी पकड़ मजबूत करो। जहां अपना आपकी आज्ञा शिरोधार्य। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान में आपकी सत्ता स्थापित होगी। गोरी ऐबक को आशीर्वाद देता है और प्रस्थान करता है। ऐबक आत्मविश्वास से भरा दिख रहा है। दृश्य बदलता है। कुछ तीव्र दृश्यों में ऐबक द्वारा अन्य क्षेत्रों पर विजय, मंदिरों को तोड़ना और मस्जिदों का निर्माण दर्शाया जा सकता है। गोरी वापस चला गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके सपनों को साकार किया। उसने अनेक क्षेत्रों को जीतकर गोरी के साम्राज्य को और विस्तृत किया और दिल्ली को नई सल्तनत का केंद्र बनाया। पर्दा गिरता है। 1206 में गोरी जब गजनी वापस जा रहा था, सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर उसे खोखरों ने घेर लिया। खोखर हमला करते हैं। गोरी और उसके सैनिक संघर्ष करते हैं, लेकिन गोरी पर घात लगाकर हमला किया जाता है। वह गिर पड़ता है, गिरते हुए। ये अंत मेरी सल्तनत। गोरी की मृत्यु हो जाती है। दृश्य बदलता है। दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन पर बैठा है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के साथ भारत में उसके गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी, जिसने अगले कई शताब्दियों तक हिंदुस्तान के इतिहास को आकार दिया। सिंहासन पर दृढ़ता से। जहां अपना मोहम्मद गोरी का सपना अब मेरा है। हम हिंदुस्तान पर राज करेंगे। पर्दा गिरता है।